हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, सेंटर ऑफ मास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डील करना समझा रहे थे आप लोग को। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक टाइप का आता है, बहुत ही फेमस टाइप है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ द मासेस। यानी कि किसी कंटिन्यूअस बॉडी में से इतना मास निकाल लेते हैं तो अब सेंटर ऑफ मास बताइए भाई पहले, और या फिर किसी कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर दूसरी कंटिन्यूअस बॉडी रख देते हैं डिफरेंट डायमेंशन के, तब बताइए। जैसे कि अगर मान लीजिए एक स्क्वायर टाइल्स है, दो तीन चीजें ध्यान से बता रहे समझिए। ये एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मासेस, सेंटर ऑफ मास, फाइंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, टॉपिक लिख लीजिएगा फाइंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मासेस। बेटा जैसे एक टाइल्स है तो जाहिर सी बात है ये टाइल्स है तो इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे पाया जाएगा। अब ऐसा ही टाइल्स सेम डायमेंशन का इसके ऊपर ले आके अगर हम रख दें, सेम डायमेंशन का टाइल्स अगर इसके ऊपर ला के हम रख देते हैं तो सेंटर ऑफ मास होते हैं तो वो उसी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा, चाहे आप कितना भी रखते जाइए सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहता है, उसी पॉइंट पे रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ अलग तरीके के आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ही तरीके के, मान लीजिए कि वो है कोई बॉडी है कंटिन्यूअस और कुछ कुछ डिस्टेंस अलग करके रखें, या फिर ये बॉडी है और अलग डायमेंशन का बॉडी उस पर रखा जाए। तो इन प्रॉब्लम्स को आज हम डील करना आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है जिसका की रेडियस है 2r, ये रेडियस है 2r, इसके ऊपर एक और डिस्क रखा जा रहा है, ये 2r है, इसके ऊपर एक और डिस्क रखा जा रहा है ऑफ रेडियस r, इसके ऊपर एक और डिस्क रखा जा रहा है ऑफ रेडियस r। ध्यान से समझिएगा, एक और डिस्क रख रहे हैं ऑफ रेडियस r रेडियस का हमने एक और डिस्क रखा है इस हिसाब से कि इसका सेंटर और पेरिफेरिया दोनों के किनारे एक दूसरे से टच हो जाएं। तो बताइए अब सेंटर ऑफ मास इस रिप्रेजेंटेशन का कितना होगा, जो रिप्रेजेंटेशन इसका सेंटर ऑफ मास की क्या होगा। भाई पहले तो ज्योमेट्रिकल सेंटर बड़े वाले डिस्क का 2r पे था, अब करेंगे क्या देखिए, और आपके हेल्प के लिए दिया क्या है, थिकनेस दोनों का सेम दिया है, डेंसिटी दोनों का सेम दिया है, ऑफ द सेम डेंसिटी एंड सेम थिकनेस, डेंसिटी और थिकनेस सेम दिया हुआ है। तो बात को समझिएगा, जब डेंसिटी सेम है थिकनेस सेम है बस रेडियस डिफरेंट है, तो मान लेते हैं एक्सिस हम इस अलोंग, यानी क्वेश्चन ये है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन फिर से, अ डिस्क ऑफ रेडियस 2r हैविंग थिकनेस having thickness t and dimension having thickness t and density rho is kept, and another disk of radius r is kept such that center and periphery of both disk join as follows, जैसे फिगर में दिया हुआ इस हिसाब से। अब उसके बाद बच्चों फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन का सेंटर ऑफ मास बताइए। तो बेटा देखिए आपके पास प्रॉब्लम क्या है, बात को समझिए। अब इसको आपको देखना कैसे, ध्यान से समझिए। इसको आपको देखना ऐसे है, आप इसको पूरा कंटिन्यूअस बॉडी मत देखिए। हमने आपको क्या बोला, कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, इसका सेंटर ऑफ मास इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी कि ये जो एक्सिस बनी हुई है y से तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे ओरिजिन पे एक का होगा, बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। छोटे वाले का कहाँ होगा, इससे r डिस्टेंस पे, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है, यहाँ पे है, इससे r डिस्टेंस पे, ये r पे होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे m2 होगा। अगर आपको m1 और m2 की वैल्यू पता चल जाए तो m1 x1 प्लस m2 x2, तो दो कोऑर्डिनेट आपके सामने है कि नहीं है, ये पहले वाले का, इस पूरे को आपने कंसंट्रेटेड ओरिजिन पे मान लिया, इसका कोऑर्डिनेट 0,0, इसका कोऑर्डिनेट r,0, कोऑर्डिनेट भी हो गया, बस मास पता चल जाए तो सेंटर ऑफ मास इजीली फाइंड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे ही आएगा। तो मास के लिए हमें पता है कि मास के लिए हमारा क्या होगा, देखिए रो इनटू वॉल्यूम करेंगे तो मास आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर छोटे वाले का इंटू थिकनेस t,
और बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1, ये तो V2 है, V1 कितना हो जाएगा पाई 4r² इंटू थिकनेस T। ठीक है, तो अब मास देख लेते हैं, यानी कि m1 की वैल्यू, m1 कितना हो जाएगा, m1 यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई m1 इज इक्वल टू, देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई 4r² इंटू T, और m2 कितना हो जाएगा रो इंटू पाई r² इंटू T। अब बस आपको सेंटर ऑफ मास पे रख देना है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कंसीडर्ड एज m1 x1। मास आपके सामने है रो, इसका लिखने का देखिए इसका 0 हो जाएगा, ध्यान से समझिए इसको, ये आपका 0 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, क्योंकि m1 इंटू रो पाई 4r² इंटू 0, ये T इंटू 0, ठीक है, 0 हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2, m2 कितना है r² इंटू r T डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m1 रो पाई 4r² T प्लस रो पाई r²T। देखिए 4 रो पाई r²T में एक रो पाई r²T अगर ऐड करेंगे, यानी कि 4a में a ऐड करेंगे तो 5a आएगा, तो ये देखिए यहाँ से आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा रो पाई r³ T, और यहाँ पे 4 1 5 रो पाई, ठीक है, r²T, रो पाई से रो पाई कैंसिल, r² से ये गया, T से T गया, बच क्या रहा है r/5, यानी 0 से r/5 पे सेंटर ऑफ मास इन लोग का मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को मिल गया, यानी 0 से r/5 यानी यहाँ कहीं मिलेगा। अब देखिए r/5 क्यों आया, एक एक चीज को बहुत डीपली समझा देने, ध्यान समझिएगा r/5 क्यों आया। r/5 माइंड में आपका आया होगा कि यार ये 0 है, ये r है, तो r/2 पे होना चाहिए। बेटा ऐसा कब होता है, जब इधर भी सेम मास हो और इधर भी सेम मास हो, तो बीचों बीच आएगा सेंटर ऑफ मास। लेकिन इधर वाला हल्का और इधर भारी हो तो सेंटर ऑफ मास भारी वाले के तरफ लाई करेगा, ये भी एक टेक्निक होता है, आप लोग लिख सकते हैं। जब सेंटर ऑफ दो पार्टिकल सिस्टम हो तो भारी वाले मास की तरफ कोई भी सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो r का 5वां हिस्सा कहाँ से, यहाँ से, यानी यहाँ कहीं 5 हिस्से, इसके 5 हिस्से कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हिस्सा यानी यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, छोटे वाले से दूर और बड़े वाले के पास। ठीक है, तो ये एडिशन था, एडिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास था इसका एग्जांपल। यही अगर रिमूवल होता है, यानी कि मान लेते हैं कि सेम क्वेश्चन देते हैं, इसी में से r रेडियस, यानी पहले जो ये डिस्क रखा था, ठीक है, पहले जो डिस्क रखा था थिकनेस T का, इसमें से अगर r रेडियस का डिस्क काट के निकाल लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास बताइए, यानी कि अब फिगर क्या हो जाएगा, इतना निकाले तो ये खोखला हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अब ये फिर जो हमने बताया भारी वाले मास के तरफ, यानी कि ये अंदर सेंटर ऑफ मास भाग जाएगा, इधर की तरफ कहीं आएगा, वो आपको बताना है। फिर आप ऐसे ही देखिए, कोई ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होंगी, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन के लिए, एडिशन के लिए, आप जान रिमूवल के लिए जो मास रिमूव हो रहा है बस उसको घटा देना है। यानी रिमूव कौन सा मास हो रहा है, ये वाला मास रिमूव हो रहा है, यानी कि m2 क्या है आपका, नेगेटिव है। हर जगह m2 को नेगेटिव के साथ यूज करना है, यानी कि ये इतना मास निकाल देना है। निकाल देना तो देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई हो रहा है, इसको हटा देते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई हो रहा है ये देखना है। तो अब क्या करना है, अब आप इसको सिंगल पार्टिकल सिस्टम की तरह मत देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको ये देखना पड़ेगा। यानी पहले आपको थोड़ा सा अपने देखने का नजरिया पहले की तरह नहीं रखना पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कि आपने किया क्या, एक ऐसा आपने बॉडी लिया था जिसका सेंटर ऑफ मास r/5 पे लाई कर रहा था, एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल सिस्टम r/5 पे लाई कर रहा था। अब इसमें से कुछ मास हम निकाल दे रहे हैं, कितना मास निकालना है, इतना मास निकाल देना है। तो बताइए सेंटर ऑफ मास किधर, क्या जो होगा न्यू वो कोऑर्डिनेट किधर होगा। तो देखिए बहुत आसान सा बात है, इसको नेगेटिव के साथ यूज करना हमने आपको बोला था। तो देखिए नेगेटिव के साथ यूज करना है, तो अब आपको करना क्या है, m1 x1, ठीक है, ये तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टिकल आप माने थे ये, और इसको आप मानिए नेगेटिव के साथ, तो m1 x1, लेकिन ये प्लस नहीं, ये अब ऐड नहीं हो रहा है, ये रिमूव हो रहा है ना, तो रिमूव कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं, -m2 x2। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये रिमूव नहीं हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, माइनस लगा दीजिए। तो नीचे 5 की जगह पे 3 आ गया,
ऊपर नेगेटिव बचा, ठीक है। और अब यहाँ पे r/5 की जगह कितना हो जाएगा, -r/3, यानी ये अगर ओरिजिन है तो -r/3, यानी कि सेंटर से, बड़े वाले डिस्क के सेंटर से r/3 इधर की तरफ कहीं सेंटर ऑफ मास आपका फिक्स हो जाएगा, ये हो गया -r/3। तो ये एडिशन और रिमूवल का कॉन्सेप्ट था। रिमूवल में सीधी सी बात, माइंड में एक चीज सेव कर लीजिएगा, नेगेटिव के साथ यूज कीजिएगा, ठीक है, माइनस के साथ यूज कीजिएगा। माइनस साइन, जो मास रिमूव हो रहा है उसको माइनस साइन के साथ ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ, तो फिर चीजें क्लियर है। और बाकी वैसे ही चलना है, सिंगल पार्टिकल सिस्टम नहीं भी देख पा रहे, डबल पार्टिकल सिस्टम ही देख रहे हैं, तब भी उसको नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल से, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को डीपली समझते हैं तो। और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं सेंटर ऑफ मास फाइंड करने में। इनको देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।